Hello students, welcome to B.Ed first semester classes. ये मेरी टर्म एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है जो हमारा थर्ड पेपर है, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, विद्यालय प्रबंधन एवं स्वच्छता के कुछ क्वेश्चंस इसमें शामिल हैं। पहले हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। फर्स्ट, स्टूडेंट्स प्लीज़ आंसर एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें से सिर्फ विद्यार्थियों को 5 क्वेश्चन करने थे। सेकेंड है, ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन का अंक 2.5 है। आंसर टू बी गिवन इन मैक्सिमम 60 वर्ड्स, मात्र 60 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर देना था। और फोर्थ इंस्ट्रक्शंस है, ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉपी द स्टूडेंट शुड राइट हिज नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास एंड रोल नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल मैनेजमेंट? तो स्कूल मैनेजमेंट क्या है, उसकी परिभाषा लिखनी थी। जैसे विद्यालय प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसका कार्य विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को ऐसी गतिशील संगठन इकाइयों में परिवर्तित करना है जिसके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस प्रकार से कार्य किया जा सके कि जिनके लिए प्रबंध किया जा रहा है, अर्थात विद्यार्थियों के लिए, उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो सके तथा जो कार्य कर रहे हैं उनमें उच्च नैतिक स्तर बनाए रखते हुए उत्तरदायित्व निभाने की भावना भी बनी रहे। कार्य कर रहे हैं यानी कि प्रबंधनकर्ता जो हैं उनमें उच्च नैतिक स्तर बनाए रखते हुए उत्तरदायित्व निभाने की भावना बनी रहे। ये हो गई परिभाषा। दूसरा है, समय सारणी बनाते समय सावधानियों का उल्लेख। समय सारणी बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है, क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। जैसे विद्यालय के संसाधनों का अधिकतम से अधिकतम उपयोग हो सके और उपलब्ध समय के अनुसार कार्य पूरा हो सके, ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ती है। आयु वर्ग का ध्यान रखना पड़ता है कि हमने बनाते वक्त तो टाइम टेबल में घंटे बहुत बना दिए, ये ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चा छोटे क्लास का है कि बड़े क्लास का है। तो उस हिसाब से हर चीज़ का ध्यान रखते हुए समय सारणी बनाई जाती है, जिसका समय सारणी बनाने का काम बहुत ही सूझबूझ का होता है। इसलिए इसके उत्तरदायित्व के लिए हर कोई तैयार नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? एक अच्छे शिक्षक में विशेषता जैसे उसके व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए, उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, उसके मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ये सब आता है इसके अंतर्गत उसकी विशेषताओं में। फोर्थ क्वेश्चन है, विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ का क्या महत्व है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन इन स्कूल? पीटीए जो होती है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, उसका क्या महत्व है, क्या रोल है, कितनी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हमें लिखना था। फिफ्थ क्वेश्चन है, विद्यालय पुस्तकालय का क्या महत्व है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी? स्कूल लाइब्रेरी का क्या महत्व है, पढ़े ही हैं आप लोग। सिक्स्थ है, छात्रावास वार्डन के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ड्यूटीज़ ऑफ हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन के क्या ड्यूटीज़ हैं उसका डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। सेवन्थ क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय प्रशासन में किन्हीं 5 मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन में 5 अंतर लिखने थे। एक्सप्लेन एनी 5 मेन डिफरेंसेस बिटवीन स्कूल मैनेजमेंट एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। एट्थ है, विद्यालय भवन संबंधी आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। विद्यालय भवन संबंधी आवश्यकता मीन्स पर्याप्त क्षेत्र होना चाहिए, जितना क्षेत्र निर्धारित किया गया है उतना, और एक ऐसे वातावरण में होना चाहिए जहाँ शांति प्रिय वातावरण, यानी शोरगुल वाले स्थान पे, जैसे रोड के जस्ट किनारे, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नाइन्थ है, छात्रों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा क्यों आवश्यक है? वाई हेल्थ एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स। क्यों छात्र शिक्षा, मतलब उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा क्यों दी जाए, ये क्यों आवश्यक है, इसको लिखना था। एंड टेंथ है, लास्ट है, विद्यालयों में प्राथमिक उपचार की शिक्षा का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड एजुकेशन इन स्कूल्स, एक्सप्लेन। फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार की शिक्षा क्या होती है, जैसे किसी को चोट लग जाए तो हमें कैसे प्राथमिक उपचार देना चाहिए, तब डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, इसको बताने का क्या महत्व है, ये लिखना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।